उसके तत्पश्चात एक दिन आचार्य चाणक्य ने कहा, अब तैयारी है, नंद की मृत्यु की तैयारी करनी है, उसके लिए तुम एक सेना बना करके तैयार कीजिए। बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं। एक राष्ट्रीय सेना का गठन इस चंद्रगुप्त ने किया। तो वन में रह करके उन सब आदिवासी लोगों को इसने सबको इकट्ठा किया, एक बहुत बड़ी सेना बनाई गई। उस सेना को लेकर आचार्य चाणक्य के द्वारा महल को चारों तरफ से घेर कर राजा के ऊपर धावा बोला गया। लेकिन हुआ यह है, चंद्रगुप्त उसमें विफल हो गए, सफल नहीं हुए। कहा, गुरुदेव मुझे बहुत कष्ट है, मुझे सफलता नहीं मिली। तब आचार्य चाणक्य ने कहा, हिम्मत हारना नहीं है। पुनः एक सेना का गठन किया और उसके तत्पश्चात 4 टोलियां उसकी बनाई गईं। सहयोग करने वाले आचार्य चाणक्य थे। परिणाम यह निकला कि युद्ध इतनी जोर से हुआ था और उस युद्ध में नंद मारा गया। जय जयकारे चंद्रगुप्त के होने लगे। और उसके तत्पश्चात, उसके 3 महीने के तत्पश्चात में अब एक राज सिंहासन की बात थी कि इसके ऊपर अधिष्ठाता कौन होगा। इसके आगे की जीवनी तो आप कल सुन पाएंगे। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए क्या किया। शायद चंद्रगुप्त अपनी जिंदगी में कई जन्म धारण कर लें तो भी महात्मा चाणक्य के ऋण से वह उर्ण नहीं हो सकते। मगध को एक ऐसा राजा दिया चाणक्य ने कि मगध की धरती कभी भी महात्मा कौटिल्य से उर्ण नहीं हो सकती। वैसे भी श्री मनु जी महाराज कहते हैं, जो नारी किसी देश को बढ़िया राजा दे, वह देश उस नारी का ऋणी हो जाता है, कर्जदार हो जाता है। आज मगध आचार्य चाणक्य का ऋणी हो चुका था। चंद्रगुप्त चाणक्य ने मगध को इतना बढ़िया राजा दिया। यहां के आगे की कथा आप सुनेंगे। जीवनी के रूप में आइए कुछ आचार्य चाणक्य के सूत्रों की जिक्र कर लेते हैं। क्या अद्भुत सूत्र हैं। कल आपने एक श्लोक का व्याख्यान सुना था, पहला अध्याय और उसका आगे का श्लोक। दृष्ट्वा भार्यां शठं मित्रं भृत्य उत्तरदायका ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेवन संशया। उस स्थान पर कभी रहना मत जहां गृहिणी झगड़ा करती हो। नौकर जवाब देता हो, पत्नी झगड़ा करती हो, और जिस जगह को सांप ने अपना घर बना लिया हो, व्यक्ति की कभी भी मृत्यु हो सकती है। उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। उस जगह आचार्य चाणक्य का कहना है। नौकर जवाब देने लगे, नौकरों को भय न रहे, पत्नी मारने को दौड़े, घर को सर्प ने अपने ठहरने का निवास स्थान बना लिया हो। चाणक्य का मत है कि उस स्थान को त्याज्यत करना ही ठीक है, उस जगह पर रहना ठीक नहीं है। ये उनका सूत्र है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपने जीवन में कितना भी अपनी जिंदगी में कमाया है, कितना भी कमाया है, आपका पैसा वह है जो तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हारी अंटी में है, वो तुम्हारा है, जिसके द्वारा तुम ऋण चुका सकते हो, जिसके द्वारा तुम दान पुण्य कर सकते हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपत्ति के लिए कुछ पैसा बचा के रखिए, परेशानी के लिए कुछ पैसा बचा के रखिए, वृद्धा अवस्था के लिए कुछ पैसा बचा के रखिए। चाणक्य का सूत्र है। कहते हैं, आपदर्थे धनम रक्षे दारान रक्षे नरैरपि आत्मानं सततं रक्षे दारैरपि धनैरपि।
धन के द्वारा आप परिवार की रक्षा कर सकते हैं, धन के द्वारा आप पत्नी की रक्षा कर सकते हैं, धन के द्वारा आप स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है। आचार्य चाणक्य ने एक और बड़ी सुंदर बात कही है। क्या कहा उन्होंने? आपको रहना कहाँ है, कौन सी जगह रहना है, इतनी जगह पर रहने की कोशिश मत करना। आचार्य चाणक्य